नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज भाग्यफल में बात करेंगे जिंदगी में कैसे मिलता है यश अपयश। कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव से व्यक्ति के नाम और यश का आकलन किया जाता है। कभी कभी कुंडली में द्वादश भाव से भी नाम और यश पर विचार होता है। ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसमें भी सूर्य को यश का मुख्य ग्रह माना गया है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा यश में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह होते हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जानिए व्यक्ति को कब यश मिलता है और कब अपयश मिलता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ, सप्तम और नवम भाव मजबूत हो तो यश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक काफी मजबूत हो तब भी जीवन में यश मिलता है। अगर कुंडली में पंचम महापुरुष योग हो तो यश पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो तो यश के प्रबल योग बनते हैं। अगर हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो या सूर्य पर्वत पर त्रिभुज हो तो भी चारों ओर यश प्राप्ति होती है। और इसी तरीके से अपयश कैसे मिलता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम इन चीजों को लेकर आपको बताना चाहते हैं कि आखिर यश और अपयश मिलता कैसे है। और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आचार्य जी हमारे साथ थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगे। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यश और अपयश कैसे मिलता है, कैसे कुंडली में आता है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो चलिए, आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0120715337, 0120715386। इन नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आचार्य जी, कुंडली में ऐसे कौन से चीज़ें होती हैं जो यश और अपयश दिलाती है? कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो जातक की कुंडली में अगर आए तो उसको यश की प्राप्ति दिलाते हैं, लेकिन कौन से ऐसे खराब ग्रह होते हैं जिनसे अपयश मिलता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा बात कही है। कुंडली के चतुर्थ और सप्तम और द्वादश भाव से व्यक्ति के नाम और यश का आकलन किया जाता है। और ये नाम और यश पर जो विचार करते हैं वो ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र भी यश प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। जैसा कि अब यहाँ हम देख रहे हैं, जब व्यक्ति का सूर्य चंद्रमा ग्रहण योग में आ जाता है तो फिर अपयश मिलता है। और कुंडली का अष्टम द्वादश भाव यदि खराब हो तब भी अपयश प्राप्त होता है और यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि का हो या नीच राशि में बैठे हुए हो तो ऐसी स्थिति में भी अपयश की ही परिस्थितियां बन जाती हैं। जब किसी के हस्तरेखा में सूर्य रेखा टूटी हो और उस पर द्वीप हो तो भी अपयश की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। सूर्य पर्वत पर तिल का जो विलय होता है वो भी अपयश दिखा देता है। यदि आप अंधेरे घर में रहते हैं या फिर लाइट बंद करके रहने वाले व्यक्ति को भी अपयश मिलता है और पूर्ण संभावना रहती है कि उसको अपयश ही प्राप्त होगा। इसे जहां भी बैठे वहां लाइट करके चम झकाझक करके और फिर बैठना चाहिए। और ये बात सही है कि व्यक्ति को ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं, लेकिन इनमें सूर्य को सबसे प्रमुख माना गया है। सूर्य सभी ग्रहों के पिता हैं और सूर्य के उच्च का होना, सूर्य का आपको जो है चतुर्थ और यहाँ विशेष तौर पर अपन सप्तम और दसम भाव से यदि यहाँ स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति बहुत यशस्वी बन जाता है। लेकिन शनि राहु खराब होता है तो फिर व्यक्ति को बहुत बाधा आती है और वो कहीं न कहीं कुसंगति में पड़ता है और कुसंगति के कारण अपयश की प्राप्ति होती रहती है। जी।
तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आखिर कौन कौन सी ऐसे वजह होती है जिनसे आप यश की प्राप्ति करते हैं और कौन से ऐसे ग्रह खराब होते हैं जिनकी वजह से आप अपयश आपको प्राप्त होता है। आचार्य जी, अगर कुंडली में ऐसी कोई चीज हो या ग्रह ऐसे असर डाल रहे हो तो कुछ उपाय हैं इनके लिए जो जिससे अपयश से बचा जा सके? देखिए, अपयश से बचने के लिए इसके लिए व्यक्ति को बहुत सहनशील रहना चाहिए। और ये भी आप माने कि ज्योतिष में अपयश से बचने के लिए व्यक्ति को हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करने से या चोला चढ़ाने से या नित्य प्रातः शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से अपयश से मुक्ति मिलती है। तांबे का लोटा लेकर के सूर्य को लाल रंग का फूल रख करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से भी अपयश नहीं मिलता है। दरअसल में अपयश की परिभाषा का अर्थ है बदनामी या कलंक या लांछन। तो जो लांछन है, कलंक है, किसी व्यक्ति को लगता है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसी को लेकर के आज आपने ये रखा है। जब व्यक्ति को कलंक लग जाता है, अपयश मिलता है, तो आप मानिए कि ये बहुत मुश्किल कर देता है उसके जीवन को जीने के लिए। हालांकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधि के हाथ है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि के हाथ होता है। जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है कि कैसे लोगों में बैठ रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जहाँ संगति होती है वहां वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं, और उन व्यक्तियों के साथ आप यदि बैठते हो तो फिर आपको अपयश की प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इसको, हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, कीर्ति को कैसे बढ़ाएं। कीर्ति को बढ़ाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और सुबह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ये आपकी कीर्ति को बढ़ाता है जी। चलिए, अब वक्त हो गया है कुछ कॉलर्स को जोड़ने का। एक एक करके कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। प्रणाम। आज आयुष्मान श्री राम जय राम जी। मेरी जन्म तिथि है 10 फरवरी 1962 और जन्म समय है दोपहर 1 बजे जी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है हम तक। नहीं, आपका हमको मालूम चल गया है 10 फरवरी 1962 और दोपहर 1 बजे राजगढ़। आपका प्रश्न क्या है, बोले आप। देखिए, आपके जीवन के बारे में सुनिए आपका जीवन इस समय, आपके जीवन में आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति आपका नीच का होकर के और 1 2 3 4 5 6 षष्ठ ग्रह आपके भाग्येश में बैठे हुए हैं। और भाई साहब, आप बहुत ही जबरदस्त पावरफुल व्यक्ति रहेंगे। बहुत मेहनत करके परिश्रम करके आपने अपने जीवन को जिया है। बहुत ही तरक्की करने वाले व्यक्तित्व हैं। सही मायने में ये कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपको आपके संतान से बहुत सुख मिलेगा, बहुत यश मिलेगा, बहुत कीर्ति मिलेगी। बृहस्पति देव की महादशा चल रही है। हालांकि विपरीत राजयोग बना रहा है बृहस्पति, तो आप कोई प्रशासनिक सेवा में या कोई अधिकारी के रूप में रहे होंगे, और आप राजनीति में आए तो आप भी ठीक रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, ये आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप गाय को प्रतिदिन रोटी देते हैं तो आपको ठीक रहता है। और ये जो मंगल और शनि अंगारक योग बना रहे हैं, इस कारण से गाय को रोटी देना आपके लिए अति उत्तम रहेगा जी। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी को बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरा नाम बद्री टेलर, दिनेश टेलर है जी। और डेट ऑफ बर्थ है 28/11/90 और बुधवार का जन्म है सुबह 8 बजे जी।
जी मेरे बारे में ये नया साल जी, 33 बैठने वाला, नया कुछ काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरा भाग्य कब उदय होगा? अच्छा देखिए, आपको यहाँ वृश्चिक लगन में आपने जन्म लिया है, शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपका लगन में बैठा हुआ है। आपको बताएं कि वृश्चिक लगन के लिए शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ होता है, परंतु मीन राशि में स्थित चंद्रमा से शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव ठीक रहेगा। आप जो प्रथम भाव में शुक्र का होना, ये आपको काफी संघर्ष में बनाता है, लेकिन आपका समय 11/7/2025 से बहुत अच्छा आ रहा है। आप बन सके तो हनुमान जी को 7 मंगलवार चूल्हा चढ़ाने का प्रयास करें। अवश्य सब ठीक रहेगा और कोई टेंशन नहीं करें, सब परफेक्ट आगे भी अच्छा रहने वाला है। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर को जोड़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी, मेरा आयुष्मान, नाम जय श्री राम। पूनम है, मैं फालना से बात जी, कर रही हूँ। पाली जिले का फालना गांव है। जी, मुझे शारीरिक समस्या ज्यादा हो रही, मतलब तकलीफ है, बीमारी से जूझ रही हूँ काफी लंबे समय से। तो और इलाज भी काफी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है। तो देखिए उसका क्या है? पूनम जी, आपका मैं बताऊं, आपको 1 2 3 3 और 1 4 बहन भाई, 3 प्लस 1 4 बहन भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व दक्षिण में दिखता है और आपके घर में पितृदोष होने के कारण आपको परेशानी होती है। कहीं आपके परिवारजनों से परंपरागत तरीके से कुछ देवी की पूजा होती रही है, तो देवी महारानी का कोई आप जो है कुछ बोला हुआ है उससे पूरा करें, और कृपा करके आप डरे नहीं। आपका शरीर दर्द बहुत करता होगा, बहुत परेशान रहता होगा, और ये पितरों के प्रभाव के कारण हो रहा है। हालांकि मंगल आपका नीच का भाग्य में बैठा हुआ है, तो मंगल नीच का जो होता है तो व्यक्ति ज्ञान की अभिवृद्धि करता है, बहुत व्यक्ति होशियार भी होता है और आत्मबल भी रखता है, और भाग्येश में बैठा हुआ है तो अ, मंगल षट बली होकर के भी आपको बली बना रहा है। तो आप कृपा कर, त्रिकोण का स्वामी भी है मंगल, तो आप कृपा करके आप मंगलवार के दिन गुड़ और भुने हुए चने यदि बंदरों को देते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हलवा बना करके और गाय को खिलाएं मंगलवार के मंगलवार, आपके ऊपर से 7 बार उतार के देखो, आपको एकदम ठीक होगा और बहुत मंगल शुभकामनाएं, आप ठीक होंगे। आप ये करिए। जी, अगले कॉलर से जुड़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं हाँ जी, विद्या राम बोल राम। रही हूँ जयपुर से। हाँ जी, ये हाँ जी, मेरे हाँ भांजे के लिए पूछ रही हूँ। जी, पंडित जी राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ पंडित जी, इसका पहले भी देखा था आपने, मैं रोज की दर्शक हूँ। उमंग का जी जी, हाँ 24 3 96 11 14 हाँ। AM हैदराबाद। ये इंदौर रहता है। एमटेक करके 3 साल हो गए, कोई कॉल ही नहीं आ रहा है। उपाय भी कर रहा है आपके। नहीं देखिए, आप ये ध्यान रखो विद्या जी कि उमंग 2 भाई हैं, और निश्चित रूप से जो मैंने बताया है उसको करने से अवश्य लाभ होगा, लेकिन नियमित रूप से उसको पूरे भाव से करें, मन योग से करें। और आप ये मानिए कि वो 101 दिन का था, अभी शायद मेरे ख्याल से 24 25 दिन हुए होंगे, तो आपको ठीक रहेगा। आप कृपा करके इसको नियम से करने दीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और अब वक्त जी, तो क्या है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम इसी क्रम में बात करते हैं और मेष राशि से बात करते हैं। आज मेष राशि वाले सभी जातकों के लिए आपके भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। आपके ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान यश मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप किसी अजनबी की बातों में ना आए। कार्य क्षेत्र में भी यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपके पक्ष में कोई बात आती है तो भी आपको बहुत बैलेंस करके चलना है, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपकी बेफिजूल के खर्च की आदत के कारण परिवार के सदस्यों से भी आपकी खटपट हो सकती है। हालांकि विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और जीत हासिल करेंगे। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, इसमें परिवारजनों का आना जाना आज हो रहेगा। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद आज मुलाकात बैठ सकती है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज वैवाहिक जीवन में प्रेम व स्नेह बना रहेगा। आप जीवन साथी को कहीं घूमने फिराने लेकर के जा सकते हैं।
आपकी कोई वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं आज आपकी नौकरी तलाश कर रहे ईश्वर के लोग आज नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर प्रस्ताव भी आ सकता है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक लाभ प्राप्त होने वाला है। आप धार्मिक कामों पर अच्छा खासा धन खर्च कर रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं को आप मिल बैठ करके दूर कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर रहेगा कि किसी गरीब व्यक्ति का सहयोग करें। पारिवारिक समस्याओं को लेकर अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। आज परिवार के सदस्यों के साथ आप मिलकर के कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत करें। अपने भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी बॉस से किसी बात को लेकर खटपट रह सकती है। आपकी संतान को किसी नए कोर्स में दाखिल मिल सकता है। और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज कोई डील लंबे समय से अटकी हुई फाइनल होने की स्थिति में हो सकती है। आपके किसी बिजनेस को करने के प्रयास सफल रहेंगे। आप अपने नए घर के लिए कुछ नई वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। बिजनेस में आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज किसी धार्मिक आयोजन में आप घर पर हिस्सा लेंगे। आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। संतान की खुशी के लिए आप किसी नए वाहन को लेकर के आ सकते हैं। आपको कुछ नई विरोधी उत्पन्न होकर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं आज अपने आपको धन और समय दोनों को व्यर्थ करने से बचना चाहिए। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के सभी लोगों को आज लंबे समय से जो समस्या चली आ रही है उससे निजात मिलेगी। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती में करने में व्यतीत करेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके किसी उधार के लेन देन से दूर रहने की आवश्यकता है। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी लोगों की। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनी रहेगी। आप बिजनेस में प्रलोभन देकर के और कोई कार्य नहीं करें। प्रलोभन में आए भी नहीं तो नुकसान हो सकता है। वहीं आज आपको आपकी उपलब्धियों के लिए बहुत सम्मान यश मिलेगा, जिससे आपको आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जीवन साथी की आपसे यदि कुछ खटपट चल रही है तो वह बातचीत के जरिए दूर करें। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आज आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। मकर राशि के जातकों को आज सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा मिलेगा। आपके खर्च बढ़ने से आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है अपने वित्तीय प्रबंधन पर, ताकि वो ठीक चल सके। वहीं आपको अपने जीवन साथी की जरूरतों पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। भाई बहनों का पूरा आज आपको साथ मिलेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होने से आपको खुशी का लाभ होगा। आपको अकस्मात लाभ भी हो सकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ है तो वह पूरा हो सकता है। माता पिता की सेवा के लिए आप कुछ समय निकालें। आपकी संतान को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में चल रही समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और वहीं हम बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज नौकरी में कार्यरत लोगों को अच्छा प्रमोशन मिलने की संभावना है।
आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने की अपेक्षा है और आएंगे तो बहुत खुशी होगी। आपको अहंकार भरी बातों करने से बचना होना चाहिए, नहीं तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका बेवजह का लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति की प्राप्ति होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहे। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। तो आज का विषय आपने जाना कि यश और अपयश कैसे मिलता है और उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अपयश लिखा ही है तो उपाय भी आपने जाने और राशिफल भी जाना। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद।